जनवरी 2023 को ईवीएम भंडाफोड़ यात्रा मैंने कर देगा वो कर रखा है मैंने नजदीक कर रखा है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा एवं हट मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम जी की अध्यक्षता में एक साल के लिए यानी 23 जनवरी 2023 से 26 जनवरी 2023 से 26 जनवरी 2024 तक ये भारत के अंदर हर राज्य में पहुँचाई जा रही है। लेकिन स्टालिन की सरकार है और वहाँ पर कन्याकुमारी में वहाँ के एसएसपी महोदय ने पहले तो परमिशन दे दी थी, लेकिन बाद में स्थान चेंज करने की बहाना लेकर वह परमिशन रद्द कर दी। और जब हमारे साथी वहाँ पर परमिशन के लिए गए तो उनको परमिशन देने से ना तो इनकार किया और ना ही उनकी एप्लीकेशन को स्वीकार किया। इसलिए हट मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी ने आह्वान किया है कि भारत के हर जिले में 550 जिलों में भारत मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी अब और कार्यकर्ता अपने अपने लेवल पर अपने अपने जिले में अपने अपने नजदीकी स्थानों पर इस परिवर्तन यात्रा के पक्ष में जो ईवीएम का भंडाफोड़ करने जा रही है, जिस ईवीएम के माध्यम से केंद्र में वोटों की चोरी करके इलेक्शन कमीशन से राजवाज होकर, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी कहते हैं कि ईवीएम चोर है और ईवीएम और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। वो क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि चुनाव आयोग हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करके जो आर्टिकल 19 है संविधान के तहत, जिसके तहत हमें बोलने की फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमें अपना वक्तव्य रखने की आज़ादी है, उस आर्टिकल और संविधान का उल्लंघन करके जो केंद्र में बैठी सरकार, जो ईवीएम के द्वारा चुनी गई सरकार है, ये लोकतंत्र की सरकार नहीं है और यह सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है। इसलिए हर जिले के मुख्यालयों पर, नजदीकी थानों पर भारत क्रांति मोर्चा, बहुजन मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हर जिले में अपना धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और साथ साथ धरना प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस विरोध के साथ साथ अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं। साथियों, यदि यह अभी भी परमिशन नहीं दी तो हो सकता है यह हमारा आंदोलन, राष्ट्रव्यापी आंदोलन और बड़ा रूप धारण कर लेगा। साथियों, मैं गुजारिश करूँगा देवदयाल बोध जी से कि वो अपनी बात रखें। जय मूल निवासी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। उपस्थित बहुजन मूल निवासी योद्धाओं, जैसा आपको एडवोकेट प्रिया नेहरा जी ने बताया कि 26 जनवरी 2023 से 26 जनवरी 2024 तक ईवीएम भंडाफोड़ यात्रा माननीय वामन मेश्राम के द्वारा शुरू की जानी थी।
जिसकी परमिशन कन्याकुमारी के एसपी महोदय ने नहीं दी, इसके विरोध में सारे भारतवर्ष में नज़दीकी थानों पर हम लोग गिरफ्तारी दे रहे हैं इस विरोध के साथ कि हमें आर्टिकल 19 के तहत बोलने की आज़ादी, विरोध करने की जो आज़ादी है उसका वो दी जाए। तो अभी हमारे बीच में जिलाध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी सुनील भारतवंशी जी वो अपना वक्तव्य रखेंगे। हमारे साथियों, हमारे देश का नाम भारत है और यह एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। आज 26 जनवरी एक गणतंत्र के रूप में मनाया गया है और पूरे देश में इस बात की चर्चा की गई है कि आज के दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था। जो हमारे अधिकार हैं उनको लागू किया गया था और उन अधिकारों की बदौलत ही हम इस देश में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसा कि आर्टिकल 13 में संविधान में जो सामंतवादी जो सोच है, जो कानून थे, उनको निरस्त कर दिया गया था और आर्टिकल 14 में ये अधिकार मिला कि इस देश के किसी भी नागरिक के साथ जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसा किया जा रहा है, संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। संविधान का आर्टिकल 19 हमें संगठन बनाने की आज़ादी देता है, जुलूस निकालने की आज़ादी देता है, विरोध करने की आज़ादी देता है, अपना वक्तव्य रखने की आज़ादी देता है। इस देश में, देश के सभी राज्यों में स्वतंत्र रूप से घूमने और बसने की आज़ादी देता है, अपना मनचाहा व्यवसाय करने की आज़ादी देता है। लेकिन वर्तमान में जो केंद्र सरकार है, जो संविधान को नहीं मानती, वो सामंतवादी सोच को मानती है और वो पुराने ढर्रे पर चलने के लिए इस देश के लोगों को ले जा रही है। इस देश के लोगों को उनके मूल अधिकारों से वंचित करने के लिए धर्म का सहारा लेती है, जाति का सहारा लेती है, एक जाति को दूसरी जाति से बिठाती है, एक धर्म को दूसरे धर्म से बिठाने का काम करती है और इस आड़ में वो संविधान को ख़त्म करने का काम करती है। हम इस देश के मूल निवासी SC ST OBC लोग जो इस संविधान को मानते हैं और इसको बचाने के लिए अगर हमें अपने प्राणों की भी आहुति देनी पड़े तो हम देंगे। तो आज हमें इस संविधान को बचाने के लिए, अपने अधिकारों को बचाने के लिए आज पलवल जिला हरियाणा में कैंप थाने पर हम यहाँ जेल भरो आंदोलन करने के लिए आए हैं और अपनी गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं। तो हम किसी भी तरह से पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम संविधान को बचा कर ही रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल्यवान। हमें गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, हमें गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, हमें गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। हमारी जो आज़ादी है उसको बरकरार रखने के लिए हमें गिरफ्तार करो। हमारा विरोध प्रदर्शन है, हम लोगों को गिरफ्तार कीजिए। आप लोग क्या प्रॉब्लम हुई है? प्रॉब्लम ये है जी कि आज 26 जनवरी 2023 को हमने भारत के अंदर कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए EVM भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा निकालने का ऐलान किया हुआ था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम जी ने पहले ही ऐलान किया हुआ था। तो वहाँ पर कन्याकुमारी के जो SP साहब हैं, पहले तो उन्होंने हमें परमिशन दे दी थी कि आप निकाल सकते हो, लेकिन आज जब हमारे साथी वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने कह दिया कि यहाँ ये उचित स्थान नहीं है, आप दूसरी जगह से स्टार्ट कर दीजिए। जब हमारे साथी वहाँ गए तो वहाँ भी उन्होंने मना कर दिया
क्योंकि केंद्र का दबाव हो सकता है और केंद्र पर जो सरकार बैठी है वो यहाँ के वो संविधान के विरोध में काम कर रही है और संविधान के दायरे में रहकर हमारा 550 जिलों पर आज कार्यक्रम है। आज हम जो अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं, अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं कि जब राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के लिए परमिशन दी जाती है तो हम तो इस देश के संविधान के दायरे में रहकर काम करने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के अनुसार अनुशासन में रहकर हम सारे काम करने वाले लोग हैं और हमने ऐसा कई बार यह सिद्ध भी कर दिया है कि हम लोग संविधान के दायरे में संविधान की मूल भावनाओं की कद्र करते हुए हम अपना जो भी काम करते हैं, रोष प्रदर्शन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, गिरफ्तारियां देते हैं, वो संविधान के तहत करते हैं। लेकिन आज हमें वहाँ पर परिवर्तन जो ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा है उसको रोक दिया गया। इसके हम विरोध में अपना विरोध प्रदर्शन दर्शाते हुए आज पलवल जिला में थाना कैंप के प्रभारी महोदय जी को अपनी बात रख रहे हैं और हमारी ये गुजारिश है कि आप लोग हमें, यदि आपको ऐसा लगता है कि हम लोग संविधान विरोधी हैं तो हमें आप गिरफ्तार कर लीजिए। तो हाँ, थोड़ा फोटो ले लो, आ जाओ। हाँ जी, आ जाओ।